बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 किया था। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये देखें। इसकी स्टेटमेंट है तो शो दैट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्राम इट्स वर्टिसेस। स्टेटमेंट है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, जिस तरह से हमने एक राइट ट्राइंगल बनाई है ए ओ बी। वो कह रहा है कि इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, ये वाला ए बी जो हाइपोटेन्यूज है, इसका जो मिड पॉइंट इसका जो है एम लिया है, ये इक्वल डिस्टेंस बराबर फासले पर है इस ट्राइंगल के वर्टिसेस से। इनके एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसका जो मिड पॉइंट है वो इनके वर्टिसेस से बराबर फासले पर है। ये चीज़ साबित करनी। अब इसमें ओ जो है ये ओरिजिन है, ए पॉइंट एक्स एक्सेल लाइन के ऊपर है। जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सेल लाइन के ऊपर आता है वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होती है और एक्स की कोई वैल्यू होती है। जब कोई पॉइंट वाई एक्स के ऊपर आएगा तो वहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की वैल्यू वो बी ली हुई है। लेट ओ 0 0 a 0 and b 0 b are the vertices of a right triangle at right angle at o, और o के ऊपर राइट एंगल बन रहा है। अगर इधर राइट एंगल है तो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो होती है जो उसका हाइपोटेन्यूज होता है, जिसका हमने मिड पॉइंट लिया है। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट मालूम करने का तरीका ये होता है a + 0 / 2। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट में ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, दूसरे को दूसरे में ऐड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये a/2 b/2 ये इसका मिड पॉइंट आ गया। टू प्रूव्स, अब ये करना है am bm om, यानी कि m जो है इन वर्टिसेस से बराबर फासले पर है। ये चीज़ हमने साबित करना। सबसे पहले हम ए एम मालूम करेंगे। ए एम क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एम के कोऑर्डिनेट से ले लिया a/2 b/2 माइनस ए के ले लिया a0, इनको सेपरेट किया a/2 a/2 माइनस a b/2 माइनस 0। इसका एलसीएम लेंगे a - 2a माइनस a/2 बच जाएगा b/2। कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, यह आएगा a/2i प्लस b/2j। अब इसकी मैग्नीट्यूड करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होती है? i का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर करेंगे a²/4 प्लस b/2 का स्क्वायर करेंगे b²/4। तो इसका एलसीएम लेंगे वो 4 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा a² प्लस b², नीचे 4 आएगा। जब 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो 2 रह जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब बी एम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। m आ गया a/2 b/2 माइनस b आ गया 0b। सेपरेट करेंगे a/2 माइनस 0 b/2 माइनस b आ गया a/2। एलसीएम लिया -2 प्लस b माइनस b/2। कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे a/2i माइनस b/2j। अब इसकी मैग्नीट्यूड i के कंपोनेंट का स्क्वायर a²/4, j के कंपोनेंट का स्क्वायर b²/4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 4 आएगा। a² प्लस b², इसका स्क्वायर रूट नीचे 4 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 रह जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ओ एम पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ o। m का पोजीशन वेक्टर a/2 है, b/2 माइनस o का 0 0 है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 निकालेंगे तो a/2 b/2 ही रहेगा। तो हमारे पास ओ एम जो है वो आ जाएगा a/2i प्लस b/2j। जी, ओ एम जो है इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो i का कंपोनेंट उसका स्क्वायर करेंगे a²/4, जो j का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करेंगे b²/4 होल का स्क्वायर रूट। एलसीएम 4 आ जाएगा a² प्लस b², इसका स्क्वायर रूट नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। इसमें देखिए इक्वेशन नंबर फ्राम इक्वेशन नंबर 1 2 3 वी हैव, इन तीनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल ओ एम, यानी कि ए एम की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है बी एम की मैग्नीट्यूड, इक्वल है ओ एम इसकी मैग्नीट्यूड।
विच इज़ दी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, ये वाला रिज़ल्ट जो है यही हमने निकालना था। अब इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें एक लफ्ज़ कंकरेंट का यूज़ हुआ है। तो कंकरेंट के लिए पहले हम उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। कंकरेंट लाइंस के कंकरेंट लाइंस कौन सी होती हैं? दी लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट आर कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, यानी कि ऐसी लाइन जो एक ही पॉइंट में से पास करें, इन लाइन को कंकरेंट लाइन कहा जाता है। वो 2 भी हो सकती हैं, 3 या इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जितनी लाइन भी एक ही पॉइंट में से पास करेंगी उन लाइन को कंकरेंट लाइंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करना। ऑफ दी साइड यानी कि ऐसी लाइन जो एक साइड को, ट्राइंगल की जो साइड है उसको मिड पॉइंट पर, बाइसेक्ट का मतलब क्या, मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। यानी कि 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो है कि उसको मिड पॉइंट पर जो है वो कट करे, दूसरा वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। वो कह रहा है कि ये तीनों लाइन जो होंगी और कंकरेंट साबित करें कि वो एक ही पॉइंट में से पास करेंगी। जिस तरह से हमने एक ट्राइंगल ले लिया ए बी सी इसके वर्टिसेस हैं, डी ई एफ जो है इस साइड के मिड पॉइंट हैं और ओ डी जो है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और ई जो है ये सी ए का मिड पॉइंट भी है और ओ ई जो है सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर भी है और एफ जो है ये ए बी का मिड पॉइंट भी है और ओ एफ जो है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। साबित हमने ये करना है कि ये ओ डी लाइन, ओ ई और ओ एफ ये क्या हैं? ये हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन कौन से? ओ डी, ओ ई, ओ एफ, ये हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इनको साबित करना है कि आर कंकरेंट, यानी कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट में से पास करती हैं। जैसे ये हमने डायग्राम बनाई है, ओ में से पास करेंगे, ये चीज़ साबित करनी है। इसके लिए देखिए, लेट ए बी एंड सी आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ये 3 पोजीशन वेक्टर ले लिए। लेट डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। डी जो है ये मिड पॉइंट लिया है बी सी का। मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों के पोजीशन वेक्टर को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें। सी ए का मिड पॉइंट ई है, मिड पॉइंट क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर प्लस इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइड 2। ए बी का मिड पॉइंट है एफ, इनके पोजीशन वेक्टर को ऐड करें, ए प्लस बी बाई 2। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हैं ये इनके ये मिड पॉइंट जो हैं ये इनके पोजीशन वेक्टर जो हैं ये आ गए हैं। अब देखिए, ओ ए वेक्टर ए है, ओ बी जो है वो बी है, ओ सी जो है वो सी है, ओ डी इनके इसका पोजीशन वेक्टर जो है डी का जो है वो बनेगा बी प्लस सी बाई 2, ओ ई ए प्लस सी बाई 2, ओ एफ ए प्लस बी बाई 2। अब इसमें सबसे पहले हम बी सी मालूम करते हैं। बी सी मालूम करने का तरीका क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि सी के पोजीशन वेक्टर में से बी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, ये सी माइनस बी आ जाएगा। सी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो ये ए के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे, ए माइनस सी आ जाएगा। ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर जो है ये माइनस कर देंगे। लेट ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी एंड ओ ई जो है ये परपेंडिकुलर है सी ए। देखिए, ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी और ओ ई जो है ये परपेंडिकुलर है सी ए। बी राइट बाइसेक्टर विच मीट एट ओ। राइट बाइसेक्टर मीन मिड पॉइंट पर भी ये मीट करते हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। अगर ओ डी जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मतलब ये होगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होता है। अब ओ डी जो है इसकी वैल्यू हमने ऊपर मालूम की हुई है, बी प्लस सी बाई 2 या सी प्लस बी बाई 2 डॉट बी सी।
बी सी की वैल्यू मालूम की है, सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। 2 नीचे जो है ये इधर आएगा 0 हो जाएगा। इधर हमारे पास रह जाएगा सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए। हाँ जी, सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसको लिख सकते हैं सी स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू 0, या लिखेंगे सी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम ले लें। एज ओ ई परपेंडिकुलर सी ए, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होगा कि ओ ई डॉट सी ए जो है ये 0 के बराबर है। ओ ई मालूम किया था ए प्लस सी बाई 2, पिछले पेज पर किया था कि ओ ई जो है वो ए प्लस सी बाई 2 डॉट सी ए भी मालूम किया था, ये ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये 2 दूसरी साइड पर 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। यह आ जाएगा ए प्लस सी डॉट ए माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे ए स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 0, या लिखेंगे सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। इक्वेशन नंबर 2 फ्राम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखें इधर सी स्क्र की वैल्यू है बी स्क्र, इधर सी स्क्र की वैल्यू है ए स्क्र। इसका मतलब दोनों को इक्वल बराबर लिख सकते हैं। जो बी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, या ए स्क्र को इधर ले जाएंगे, ए स्क्र बी स्क्र माइनस ए स्क्र इज इक्वल टू 0। बी स्क्र माइनस ए स्क्र को लिखा जा सकता है बी प्लस सी डॉट बी प्लस ए डॉट बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बी प्लस ए को लिख लिया ए प्लस बी, दोनों साइड पर 2 से डिवाइड कर लिया, इधर 2 से डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लिकेशन में जब डिवाइड करते हैं एक ही फैक्टर के नीचे लिख लेंगे 2, तो मतलब ये होगा कि पूरी रकम से डिवाइड हो गया है। अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो फिर अलग-अलग डिवाइड करना पड़ता है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो फिर डिवाइड करना है, आप 2 को इसके नीचे लिख लें या इसके नीचे लिख लें या पूरी रकम के नीचे लिख लें, इसका मतलब ये होगा कि डिवाइड हो गया है। इधर जब 2 से डिवाइड करेंगे 0 डिवाइड 2 करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा। अब ये a प्लस बी बाई 2 जो है ये हमारे पास था ओ एफ, b माइनस ए जो था ये था ए बी। इसका मतलब ओ एफ डॉट ए बी जो है वो 0 आ गया। मतलब ये हुआ कि ओ एफ जो है वो परपेंडिकुलर हो गया ए बी। तो सो ओ एफ इज़ आल्सो राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है मतलब ये होगा कि ओ एफ बी जो है वो राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी हो गया। तो पहले हमने ये साबित किया था लेकर के ओ डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी और ओ ई जो है ये परपेंडिकुलर है सी ए। इन दोनों की मदद से हमने ये साबित कर दिया है कि ओ एफ जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी। इसका मतलब ये तमाम लाइन जो है ओ डी ओ ई ओ एफ तमाम लाइन ओ में से पास कर रही हैं। जब तमाम लाइन ओ में से पास करेंगी तो उन लाइन को जो है वो कंकरेंट कहा जाता है। लेकिन ये लाइन कौन सी हैं? ये है राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। दस ऑल दी राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट एट 0 कि राइट का मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, परपेंडिकुलर लिख लें या राइट लिख लें इसका एक ही मतलब होगा। दस ऑल दी राइट बाइसेक्टर आर कंकरेंट एट 0, यही साबित करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें लफ्ज़ आया है आल्टीट्यूड का। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। आल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल के आल्टीट्यूड क्या होता है? दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्राम दी बेस टू दी अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड दी आल्टीट्यूड ऑफ दी ट्राइंगल। वो कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसी भी ट्राइंगल के बेस से अपोजिट वर्टेक्स तक। मसलन अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी को हम बेस ले लें और ये बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लें अपोजिट वर्टेक्स तक, यानी कि ये ए डी लाइन जो है इसको आल्टीट्यूड कहेंगे। या फिर हम बेस सी ए को ले लें तो सी ए से अपोजिट वर्टेक्स तक जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको आल्टीट्यूड कहेंगे। या फिर बेस ए बी ले लें तो ए बी जो है ये बेस ले लेंगे। अब इस बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी अपोजिट वर्टेक्स तक सी तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा इसको आल्टीट्यूड कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्राइंगल जो होती है इसमें 3 जो हैं ये आल्टीट्यूड होते हैं, ए डी बी ई सी एफ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। इसमें भी ये साबित करना है कि ये तीनों जो आल्टीट्यूड हैं ए डी बी ई सी एफ
ये भी कंकरेंट हैं, यानी कि ये तीनों आल्टीट्यूड एक ही पॉइंट यानी कि ओ में से पास करते हैं। और पिछले क्वेश्चन में हमने ये साबित किया था कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दी साइड्स हैं वो कंकरेंट हैं, और इसमें वो कह रहा है कि जो आल्टीट्यूड होता है जिस तरह से ये बी सी साइड को मीट करता है डी पर, आल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये फ़र्क होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डी मिड पॉइंट होता है, बी सी का डी मिड पॉइंट होता है, लेकिन आल्टीट्यूड में डी मिड पॉइंट नहीं होता, इधर लेंथ और होगी इधर लेंथ और। ई जो है ये सी ए का मिड पॉइंट नहीं होगा आल्टीट्यूड में, इधर लेंथ और होगी इधर और होगी। एफ जो है आल्टीट्यूड में ए बी का मिड पॉइंट नहीं होता, इधर लेंथ और होगी इधर और होगी। अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहे तो फिर ये दोनों लेंथ आपस में बराबर होती है, डी मिड में होता है। तो इसमें ये फ़र्क है आल्टीट्यूड में कि आल्टीट्यूड सिर्फ परपेंडिकुलर होता है लेकिन मिड पॉइंट पर मीट नहीं करता। इसको भी हमने साबित करना है कि ये भी लाइन जो है यानी कि ये आल्टीट्यूड जो हैं ये कंकरेंट है। लेट ए बी एंड सी आर दी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ बी इज इक्वल टू बी, ओ सी इज इक्वल टू सी। हाँ जी, अब हम ए बी मालूम करेंगे। ए बी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये आएगा बी माइनस ए। बी सी मालूम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये आएगा सी माइनस बी। सी ए मालूम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ये ए माइनस सी आ जाएगा। लेट ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है बी सी, और बी ई जो है ये परपेंडिकुलर है सी ए। बी दी आल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइएंगल विच मीट एट ओ। ये हमने पहले दो आल्टीट्यूड लिए हैं, ए डी आल्टीट्यूड लिया है, बी ई आल्टीट्यूड लिया है, क्योंकि आल्टीट्यूड क्या होता है जो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब एज ए डी परपेंडिकुलर बी सी, अगर ए डी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ओ ए भी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ओ ए बी ए डी ही लाइन के ऊपर आ रहा है। ए डी लाइन के ऊपर जितने भी वेक्टर आएंगे वो तमाम के तमाम जो है वो बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। जब ए डी परपेंडिकुलर है उस लाइन के ऊपर आने वाले तमाम वेक्टर जो हैं वो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो इस तरह से ओ ए भी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। ओ ए वेक्टर ए लिया था, बी सी होगा सी माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। यह आएगा ए डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। अब ये लिया था कि बी ई जो है ये परपेंडिकुलर है सी ए, तो अगर बी ई परपेंडिकुलर है सी ए के ऊपर तो ओ बी जो है ये भी बी ई लाइन के ऊपर आ रहा है, तो ओ बी भी सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो ओ बी अगर सी ए के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होगा। ओ बी जो है वो बी है, सी ए जो है वो ए माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, बी डॉट ए माइनस बी डॉट सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें बी डॉट ए जो है वो ए डॉट बी के बराबर ही होता है, तो फिर बी डॉट सी जो है इज इक्वल टू ए डॉट बी आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, अब देखें ए बी जो है ये इसके बराबर है और टू में ए बी इसके बराबर है, तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी को इस साइड पर ले गए, माइनस हो गया। इसमें b माइनस ए डॉट सी को कॉमन ले लिया, b माइनस ए जो है वो ए बी है और c जो था वो ओ सी था। इसका मतलब ए बी डॉट ओ सी जो है वो ज़ीरो आ गया। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो मतलब ये होगा कि ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ओ सी जो है ये परपेंडिकुलर अगर ए बी है तो ओ सी भी ओ में से पास कर रहा है एंड पासिंग थ्रू ओ। तो पहले जो हमने किया था ए डी वो भी ओ में से पास कर रहा था, बी ई भी ओ में से पास कर रहा था। अब ये साबित कर दिया है कि ओ ई भी ओ में से पास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों आल्टीट्यूड ओ में से पास कर रहे हैं। अगर तीनों आल्टीट्यूड ओ में से पास कर रहे हैं तो सो आल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइएंगल आर कंकरेंट। तो ये आल्टीट्यूड जो है ये कंकरेंट होंगे एट ओ, क्योंकि ये ओ में से पास कर रहे हैं।
हाँ जी, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखें। प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये साबित करना है कि अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल हो, हाफ सर्कल हो, उसके अंदर हम एक ट्राई बनाएं तो वो हमेशा राइट ट्राई बनेगी, यानी कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लिया और इसमें एक सेमी सर्कल ड्रा किया और इधर पॉइंट ए ले लिया और इधर बी ले लिया। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, ये ओरिजिन से एक्स डैश एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ए जो है ये प्लस होगा, और बी जो है ये एक्स डैश एक्स एक्सिस के ऊपर है। जब कोई वैल्यू एक्स डैश एक्सिस के ऊपर आती है तो वो नेगेटिव होती है, इसलिए बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो नेगेटिव होगा। और इसके ऊपर एक पॉइंट लिया है पी और उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो आर ले लिया है। साबित हमने ये करना है ए पी ओ जो है ये राइट ट्राइंगल है, यानी कि इस पी के ऊपर जो है ये राइट एंगल जो है ये बन रहा है। तो इसका वैसे तरीका ये होगा कि जब भी आपने दो साइड जो दो वेक्टर को परपेंडिकुलर साबित करना हो तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। हमने इधर अगर 90 का एंगल साबित करना तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ए पी और ओ पी जो है इसको परपेंडिकुलर जो है ये साबित कर देंगे कि ये वाली लाइन जो हैं ये परपेंडिकुलर हैं। बल्कि इसको इसके साथ मिला लें आप, इसके साथ इधर एंगल जो है ये 90 का जो है ये हम साबित कर देंगे, यानी कि लेंगे क्या ए पी बी पी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर आंसर 0 आ जाएगा तो ए पी जो है वो बी पी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इधर एंगल जो है वो 90 का बन जाएगा। अगर एंगल 90 का बन जाएगा तो ट्राई एंगल जो है राइट ट्राई एंगल बन जाएगा। दोबारा देख ले, प्रूव दैट द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। वो कह रहे कि सेमी सर्कल के अंदर अगर हम एक ट्राई एंगल बनाएं तो वो एक राइट ट्राई एंगल होगा। लेट ए माइनस ए एंड आर बी द पोजिशन वैक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड पी रिस्पेक्टिवली। ए का पोजीशन वेक्टर ए है और बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए है, पी का पोजीशन वेक्टर जो है आर है। अगर ये सर्कल है उसे कोई लाइन भी सर्कल को जो मीट करेगी वो उसका रेडियस बनेगा। तो सर्कल में एक सर्कल में जितने मर्जी रेडियस ले लें वो आपस में लेंथ में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि ए की लेंथ जो है वो आर की लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि ये रेडियस जो है ये बनता है। जिसमें ए पी मालूम करें, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पी का पोजीशन वेक्टर आर है, ए का ए है, आर माइनस ए आ गया। तो बी पी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, ए पी डॉट बी पी आर माइनस ए डॉट आर प्लस ए, यह आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमने पिछले पेज पर लिखा था कि आर जो है वो ए के बराबर होगा, तो ए की वैल्यू जो है वो आर लिख लेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगी। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बी पी। दैट इज़, इसका मतलब ये बनेगा मेजरमेंट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90, यानी कि पी पर एंगल जो है वो 90 का बनेगा। अगर किसी ट्राई एंगल में एक एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो वो ट्राई एंगल जो है वो राइट ट्राई एंगल होगी। दस एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ ए राइट ट्राई एंगल। अल्लाह हाफिज़।